देखिए, ये देखिए महापुरुष, इन्होंने नहीं देखना। कोई सामने से आ रहा है, तेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, फोन पे लगे हुए हैं महाशय, सीधा घुसा दो बीच में। अभी हमने राइड स्टार्ट की अपने घर से। आज मैं जा रहा हूँ फ़ोटो एडिटर के पास, मतलब वीडियो एडिटर के पास। मैंने उससे कुछ सीखना है, इसलिए मैं वहाँ जा रहा हूँ। मेरे कैमरा भी वहीं पड़े हुए हैं, एक मेरे पास है, बाकी 2 कैमरा भी वहीं हैं। तो देखते हैं, जाते हैं, क्या बनता है, सीखते हैं। सीखने में टाइम बहुत जाता है यार, कोई अच्छा एडिटर मिल नहीं रहा है। कोई अच्छा एडिटर हो तो बताना, देखते हैं क्या बनता है। अभी पता क्या हुआ, इतने ट्रैफिक में उस लड़के को गाड़ी चलाना सिखा रहे हैं और उसको बेसिक नॉलेज तक नहीं है। उसको बेसिक नॉलेज तक नहीं है गाड़ी चलाने की, और उसको इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में सिखा रहा है। ये गली बहुत चलती है, ये वाली रोड है, ये सीधी मार्केट में जाती है, इस वजह से ये बहुत चलती है, इस पर बहुत ट्रैफिक रहता है। अभी सपोज करो वो किसी को मार देगी, बाद में हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे, बट ये नहीं है अभी कहीं खुली जगह में जाके सिखा लें। पता नहीं लोगों को कब समझ में आएगी। ये चलता ही रहता है यहाँ। अभी मैं यहाँ से काफ़ी दूर जाना है, 60-65 किलोमीटर जाना है, क्योंकि मैं बाइक पे इतनी राइड नहीं करता हूँ, तो मेरे को ये दूर ही लगता है। हाँ, बहुत सारे लोग करते हैं, पर मैं इतना नहीं करता हूँ। मुझे बाइक पे इतना दूर जाना अच्छा नहीं लगता है, मैं अपनी गाड़ी लेके जाता हूँ। एक और बात है, मैं छपरियों की तरह राइड नहीं करता हूँ। मैं ऑलवेज सेफ राइड करने में विश्वास रखता हूँ। अभी इतना ट्रैफिक होता है, कोई छपरी राइडर होता है, वो ऐसे 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 कट मार के निकालता, वो अपने आप को समझता मैं प्रो राइडर हूँ, बट उसको प्रो राइडर नहीं, उसको बेवकूफ़ राइडर बोलते हैं। क्योंकि 2 व्हीलर की एक कहानी है, आपने मान लो प्रॉपर गियर्स भी पहने हुए हैं, तो वो आपको रगड़ से बचा सकता है, इम्पैक्ट कम कर सकता है, वो आपको पूरी तरह नहीं बचा सकता। जैसे मान लो रोड पे हम स्लिप हो गए, हम घिसटते जा रहे हैं बाइक के साथ में,
तो वो आपको उस चीज़ से बचा सकता है, झरीटे नहीं आने देगा, ठीक है, छोटी मोटी इंजरी से बचा सकता है। अब सोचो मैं इस गाड़ी में पीछे से ठोक दूँ तेज़ी से, बाइक तेज़ हो, तो मैं इसके ऊपर गिरूंगा, पता नहीं कितना इम्पैक्ट होगा। हो सकता है मैं इसके आगे गिरूं, रोड पे गिरूं, कितना इम्पैक्ट होगा। हो सकता है मेरी लातें टूट जाएं, हो सकता है मेरे हाथ टूट जाएं। हड्डियां टूटना कोई बड़ी बात नहीं होती, बहुत इजीली टूट जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट हड्डियां क्रैक। तो इस वजह से ऑलवेज सेफ राइड करने में मज़ा भी आता है और अच्छा भी लगता है। वो अब लोगों पे डिपेंड है, लोगों की सोच ऐसी हो गई है इंस्टाग्राम व्यूज़ के चक्कर में, ठीक है, वो ये चीज़ें करते हैं, बट ये अच्छी नहीं होती, ये बहुत बेकार चीज़ें होती हैं। यहाँ एक्सीडेंट हुआ है कोई तगड़ा, मेरे को लग रहा सामने से जाके मार दिया किसी ने। अच्छा खासा एक्सीडेंट हो रखा था वहाँ, शायद रात का था, कुछ ना कुछ तो हुआ है, सामने सीधा लगी है जाके शायद। अभी रोड खाली है, अभी भगाओ जितना दिल करे, पर इतना भी मत भगाओ भी आपके कंट्रोल से बाहर हो जाए व्हीकल। राइड होती है माइंड रिलैक्स करने के लिए, एंजाइटी हटाने के लिए, ना कि दूसरों को डिप्रेशन देने के लिए। हमारे शहर में ये चीज़ें बहुत होती है, रॉन्ग साइड बहुत लोग आते हैं, इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा सोच के सेफ राइड करना पड़ता है हमें। रॉन्ग साइड इतने लोग आते हैं आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो चलो नहीं है इतने, कभी मैं आपको दिखाऊंगा, इतने लोग रॉन्ग साइड आते हैं सोच भी नहीं सकते भाइयों आप। मेरी बाइक का ना ये वाला मिरर लूज हो गया है, हवा से ना ये अंदर की तरफ आ जाता है। अभी इसका ये नहीं पता कैसे ठीक रिपेयर होगा या रिप्लेस होगा। अभी कभी जाऊंगा चंडीगढ़ इस बाइक को लेके, तो फिर इसको देखते हैं, ठीक करवा के लेके आएंगे। इसको बार बार सेट करना पड़ेगा, काफ़ी बार सेट करना पड़ेगा। मैं एक दिन पहले भी इसको लेके गया था तो काफ़ी बार सेट करना पड़ा था मुझे, बार बार। ये देखिए महापुरुष, इन्होंने नहीं देखना, कोई सामने से आ रहा है, तेज आ रहा है, नहीं आ रहा है, फ़ोन पे लगे हुए हैं महाशय, सीधा घुसा दो बीच में। ये इनोवा वाले भाई साहब थोड़े से पर्सनल ले गए, बहुत तेज़ी से आए हैं पीछे से। थोड़ा सा सीन ये भी है हमारे यहाँ। अब जैसे ये बस वाले भाई साहब आए, इन्होंने पीछे नहीं देखना, इन्होंने घुसा देना बीच में। ये करते हैं ऐसे। इस फ्लाईओवर पे 3-4 बार मेरे साथ हुआ है। एक बार तो मेरी गाड़ी एक्सीडेंट होती बची थी, फिर मैंने नीचे रुकवा के गाड़ी
उनको फिर अच्छे से समझाया, अच्छे से, मतलब समझ रहे हो अच्छे से कैसे, बहुत अच्छे से समझाया था। फिर सॉरी सॉरी बोल रहे थे। आज मौसम अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, तो राइड करने में मज़ा आ रहा है। नॉर्मली क्या होता है, राइडर्स है ना, छपरी टाइप के राइडर्स, वो कभी इंडिकेटर नहीं देते, सीधा इधर से इधर लेन शिफ्ट की, इधर की इधर की, ये हो जाता है काम गलत। अभी मेरे पीछे गाड़ी आ रही है और अच्छी खासी स्पीड में आ रही है, तो मैंने उसको इंडिकेट किया भी मैं इस लाइन में आ रहा हूँ, तो इसको बोलते हैं सेफ राइडिंग। अगर हम ऐसे ही छपरी राइडिंग करते रहे, आपने देखा होगा कितने एक्सीडेंट्स होते हैं छोटी छोटी गलतियों की वजह से। कुछ ही सेकंड्स की डिले, कुछ ही सेकंड्स की जल्दी, इनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। कभी ना पहुंचने से अच्छा है थोड़ा देर पहुंच जाओ। मेरी ये थ्योरी है, मेरा ये मानना है कि कभी कहीं ना पहुंचने से अच्छा है थोड़ी देर से पहुंच जाओ, ये अच्छा और सेफ रहता है। हाँ, अभी मैं खुद लगभग 100 से 120 की स्पीड में ड्राइव कर रहा हूँ, राइड कर रहा हूँ, बट ये रोड पे इतना ट्रैफिक नहीं है और मौसम अच्छा है, इस वजह से कर रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं इतना तेज़ राइड नहीं करता हूँ। नॉर्मली मैं अगर सिंगल साइड रोड है, सिंगल रोड है, अभी ये डबल है, अगर ये सिंगल होती तो मैं इस पे राइड करता ज़्यादा से ज़्यादा 70-80 किलोमीटर पर आवर। अभी बारिश भी आ रही है, कुछ बूंदें गिरी हैं, शायद बारिश आई है इस इतने एरिया में ही आई है। यहाँ तो ये क्या सीन है यार, धूप में बारिश हो रही है, हाथ पे गिर रहे हैं। ये तो बड़ा मजेदार सीन बन गया यार, धूप में बारिश और अच्छी खासी हो रही है। पता नहीं आपको दिख रही है नहीं दिख रही, अच्छी खासी हो रही है। मतलब ठंडा ठंडा फील हो रहा है, हाथों पे बारिश लग रही है तो ठंडा ठंडा फील हो रहा है। हेलमेट पे भी बारिश की बूंदें गिर चुकी हैं। अभी मैंने ये बारिश के लिए प्रिपेयर भी नहीं है मेरा हेलमेट, इसके ऊपर एक वो अंदर तो पिन लॉक लगा हुआ फोक के लिए, बाहर की तरफ एक लगता है जिससे बारिश या पानी नहीं ठहरता हेलमेट पे, बट वो मेरे इस पे लगा नहीं हुआ। तो अगर तेज़ आ गई बारिश तो शायद मुझे रुकना भी पड़े। पर धूप में बारिश आना यार पॉसिबल नहीं है, थोड़ी बहुत है चलो ठीक है, पर ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटी कम है। अगर आएगी तो रुकेंगे फिर, और क्या। मैं अभी जिनके पास जा रहा हूँ उनका नाम है तिलक फोटोग्राफी, मतलब उनकी शॉप का नाम है, उन भैया का नाम भी तिलक ही है। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं वो, बहुत अच्छे एडिटर हैं, उनका अच्छा खासा काम है, अच्छा नाम है।
मैं उनके पास जा रहा हूँ। वो तो अभी है नहीं, फंक्शन पे हैं, देखते हैं उनके बच्चे से, जो मेरे को चाचा बोलता है उनका बच्चा, तो देखते हैं उनके बच्चे से कुछ सीखेंगे। अगर उनके बच्चे को नहीं आता होगा तो जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनसे सीखेंगे, बट सीखेंगे। सीखने के लिए जा रहे हैं यार। कुछ स्किल्स अपने आप में होना भी ज़रूरी है। हाँ मानता हूँ एक अच्छा एडिटर होना ज़रूरी है, बट मेरे पास एडिटर है नहीं, तो उस वजह से, और मुझे कोई अच्छा एडिटर मिल भी नहीं रहा, तो उस वजह से क्या है, मैं उनके पास जा रहा हूँ सीखने के लिए। जब तक कोई अच्छा एडिटर नहीं मिलेगा, जितना कुछ मुझे आएगा, जितना मैं कर पाऊँगा उतना मैं खुद कर लूँगा। मैं तो भगा रहा हूँ। ये एटीओस वाले भाई साहब भी अबोर से आए हैं मेरे शहर से, ये भी दबा के गाड़ी भगा रहे हैं। 80 की स्पीड लिमिट है इस रोड पे, 120 के हिसाब से चल रहे हैं ये। बाइक में कुछ गड़बड़ हुआ है यार। बाइक में कुछ लगा, अजीब साउंड आया, कुछ गड़बड़ हुआ एकदम से। आई डोंट नो क्या हुआ, बट कुछ हुआ, समझ नहीं आई क्या हुआ। बाइक ने अपने आप एकदम स्पीड नीचे फेंक दिया। ये एक्सोर का हेलमेट पहना हुआ है मैंने, है कुछ 5,000 के आसपास का। ये इमरजेंसी में लिया था, मुझे कुछ मिला नहीं तो मैंने ये ले लिया था। जब मैं ZX6R लेने गया था तो हम गाड़ी से गए थे, तो उसको चला के लाना था। मैं चलाना चाहता था उसको, मेरा मन था भी मैं इसको चलाऊं, तो मैं चला के लेके आया था उसको लगभग 300 किलोमीटर। तो ये हेलमेट इमरजेंसी में ख़रीदा था। एक्सोर के हेलमेट्स में एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर साउंड, जो एयर साउंड होता है ना, एयर नॉइस बहुत ज़्यादा आती है, बहुत ज़्यादा। अभी भी ये इतना कर रहा है जैसे कोई आदमी गाड़ी में बैठा हो और शीशे गाड़ी के नीचे करके चला रहा हो। आप सोच सकते हो कितना साउंड आता है, ऐसा साउंड आ रहा है इसमें, इतना ज़्यादा साउंड नॉइस है ना, पूछो मत आप। और भाइयों मेरी इंग्लिश है कमज़ोर, मैं हूँ सिर्फ 10th पास, वो भी हिंदी मीडियम स्कूल से। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दियो भाइयों। ऐसी टूटी फूटी बोल लेता हूँ, थोड़ी बहुत आती है, वो भी कुछ वर्ड्स ही आते हैं, बोलनी बहुत कम आती है। तो उसके लिए सॉरी, अगर कुछ गलती से इंग्लिश का कोई गलत वर्ड निकल जाए तो। मज़ा नहीं आ रहा है। अभी आ रहा मज़ा।
ये वो भाई साहब आ रहे हैं, देखेंगे नहीं सीधा। ये देखो, मैंने बोला था ना ये देखेगा नहीं, ये सीधा ऊपर चढ़ाएगा। ये दिक्कत है यहाँ पे, लोग देखते नहीं है, फिर एक्सीडेंट होगा तो जो हैवी व्हीकल है उसकी गलती है। मैं इसलिए बोल रहा था, मैं कि ये देखेगा नहीं, ये सीधा रोड पे चढ़ाएगा। यहाँ ये दिक्कत भर भर के है, एक्सीडेंट हो जाए किसी को मतलब ही नहीं है किसी से। फिर गलती बड़े व्हीकल की, गांव वाले इकट्ठा होंगे, भीड़ इकट्ठी होगी, गाड़ी वाला बेचारा क्या करेगा, भागेगा ही पिटने के डर से। मैं ये नहीं बोल रहा अभी हमेशा छोटे व्हीकल की गलती होती है, और ये भी नहीं बोल रहा हमेशा बड़े की होती है, गलती किसी से भी होती है, बट ये चीजें तो देख के चलनी चाहिए ना। कुछ केसेस मैंने ऐसे भी देखे हुए हैं, जो बड़े व्हीकल जैसे ट्रक हो गया, ठीक है, कोई गाड़ी ड्राइवर हो गया, कार चलाने वाला हो गया, उनकी गलतियों की वजह से भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बस वालों की वजह से भी बहुत होते हैं, ठीक है। ये जो इस भाई साहब ने किया, बिना देखे सीधा रोड पे चढ़ा दिया, इस वजह से भी बहुत होते हैं। तो गलतियां कोई भी करता है, पर एटलीस्ट ये सेंस कम है इंडिया में, और खास करके हमारे वाले एरिया में तो बिल्कुल ही कम है। अभी मैं यहाँ से आराम से निकाल सकता था, बट मैं नहीं निकालूंगा, मुझे रिस्क लेने में मज़ा नहीं आता। आराम से चलो, मस्ती में चलो, ऐसी तैसी कराए दुनियादारी, किसी के मज़े के लिए अपनी जान जोखिम में थोड़ी ना डालनी है। खुद को मज़ा आना चाहिए, वो आ रहा है। हाँ, अभी तक मैंने अपना मोटो ब्लॉगिंग का एक भी राइड का वीडियो नहीं डाला है, ठीक है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने सिर्फ अभी तक वीडियो नहीं डाला, उससे पहले बहुत खर्चा हो चुका है। ये तो चलो मैं BMW 310 चला रहा हूँ, 310 RR है ये, और इसके अलावा वीडियो डालने से पहले ZX 6R खरीदा, ठीक है, लगभग 2 लाख रुपए के कैमरे, ठीक है। फिर उनके साथ जैसे ND फिल्टर्स वगैरह, जो एसेसरीज माउंट वगैरह खरीदे, कम से कम 20,000 25,000 रुपये उसमें डाल दिए, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है 15 लाख की बाइक, 2 लाख रुपए कैमरे, 17-18 लाख रुपए लगा दिए मैंने। अभी तक वीडियो एक भी पोस्ट नहीं किया है मैंने राइडिंग का। मेरा मन था मैं सबसे पहला वीडियो पोस्ट करूं ZX 6R राइड करते का, बट वो अनफॉर्चुनेटली फिर गलत होगी मेरी इंग्लिश। ये देखो, यही दिक्कत है मुझ में, पर वो सर्विस के लिए गई हुई है, उसमें कोई दिक्कत भी, थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से कोई दिक्कत हो गई थी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, जब लेने जाऊंगा तब बताऊंगा। तो मेरी वजह से भी थोड़ी दिक्कत हो गई थी उसमें, तो इसलिए वो वहाँ खड़ी हुई है। जब वो आएगी वहाँ से लेके आऊँगा, चंडीगढ़ है अभी वो, जब मैं वो चंडीगढ़ से लेके आऊँगा तो मैं आपको राइड करूँगा, वहाँ राइड करूँगा, तो मैं उसका वीडियो शूट करूँगा, फिर मैं आपको दिखाऊँगा। मतलब फिर मैं वो वीडियो अपलोड करूँगा, आप देख तो ले, वही डालूँगा। तो वैसे भी अपने फॉलोअर्स इतने नहीं हैं, अपने 20 25 30 फॉलोअर्स हैं सारे। ये पता नहीं लड़की अपना फेस क्यों छुपा रही थी, मे बी बॉयफ्रेंड के साथ आई है इसलिए छुपा रही होगी। कर भी क्या सकते हैं, सबकी अपनी अपनी लाइफ। हम राइडिंग के मज़े ले रहे हैं, वो घूमने के मज़े ले रहे हैं।
सच्ची बताऊं तो दोस्तों, मैं ये यूट्यूब या कुछ ब्लॉगर बनने के लिए पैसा वैसा खर्च नहीं किया, बाइक ली है किसी। एक्चुअल में मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन था, मेरी लाइफ में कोई ऐसी घटना हो चुकी है जो नहीं होनी चाहिए, किसी की लाइफ में भी नहीं होनी चाहिए। मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि कभी किसी की लाइफ में ये जो दिन मैंने देखे हैं, अभी तक भी देख रहा हूँ, मैं अभी भी डिप्रेस्ड हूँ, ठीक है, वो भगवान किसी को ऐसा दिन ना दिखाए। बहुत गलत हुआ था, ठीक है। उस वजह से मैंने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, डिप्रेशन को कम करने के लिए मैंने ये दूसरा ZX 6R लिया, ताकि मेरा मन लगे, क्योंकि इस बाइक पे मेरा इतना मन नहीं लगता था, क्योंकि मैं इसको चलाता बहुत कम था। एक्चुअल में मैं इसको ZX 6R इसलिए लेके आया था, ये बाइक जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था ना, उसके साथ जुड़ा हुआ था, तो इस वजह से मैं इसको राइड नहीं करता था। फिर धीरे 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 कुछ दिनों में, अभी कम से कम उस इंसिडेंट को 4 महीने से ज़्यादा हो गए हैं, फिर मैंने अपने आप को संभाला, कुछ दोस्तों ने हौसला दिया, समझाया भी तू कर, जो तेरा दिल करे कर। फिर मैं वो बाइक लेके आया, फिर मैंने इसको भी चलाना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा क्या होता है, चलाना तो पड़ेगा ही ना। हालांकि ये मुश्किल से मुश्किल 6,6500 किलोमीटर चली है आज तक। ये बाइक बहुत कम चली है। इसको मैं चलाता ही नहीं था। तो इसलिए मैं डिप्रेशन में होने की वजह से, स्ट्रेस में होने की वजह से मैंने ये राइडिंग चालू की है। ये मेरा परमानेंट स्टॉप है, मैं यहीं रुकता हूँ। अभी मैं ब्रेक लूँगा, पानी वानी पीऊँगा, फिर मैं जाऊँगा दोबारा।